Welcome to Easy Elite English. Today we are discussing what is the best teaching method. What is the best teaching method? And why? सिर्फ teachers. We are not saying YouTubers. क्योंकि इनका सक्सेस कोई सब्सक्राइबर या लाइक्स या व्यूज या कमेंट से नहीं है. The success of these teachers is measured by कितना स्टूडेंट्स बेनिफिट हुआ है. द स्टूडेंट्स जो माने चैप्टर खोलकर घबरा जाता था, फोबिया, फियर, इस फियर को कितने स्टूडेंट्स में फियर को छूमंतर कर दिया. The success depends on how they have removed the phobia. Phobia for English, phobia for mathematics, phobia for physics, phobia for chemistry. How they have removed the phobia, that is the story of the success of these teachers. So they are teachers, not YouTubers. YouTubers से कोई भी बन सकता है, लेकिन टीचर्स बनने के लिए the how many students you benefit, that is the measure. And why they are successful, we are going to analyze. We are going to analyze why they are successful. Why Chandni is so successful in Magnet Brains. Why Parul's lab is so successful in English language. Why is Neha Agarwal successful in really making the magic? वैसे भी मैंने कहा था मैजिक आपके ब्रेन में है. इन्होंने तो खाली मैजिक का चाबी खोला है, मैजिक इनके पास नहीं है, आपके पास है. एंड रोशनी जो सचमुच रोशनी डाल देती है हर जगह पर. सो एंड दिस इज, याद होगा सोनाली ऑफ सुपरकैम, जो वही एसपीडीएफ के लिए किया था, सर पांडे सर. ऐसे हर टॉपिक के लिए वो कुछ टिप्स या ट्रिक्स निकालती है. Almost you'll find unique tips and tricks everywhere. So how do these teachers really become successful? And as I said, success का measure views नहीं है, सब्सक्राइबिंग नहीं है, व्यूज का इनका जो सक्सेस है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड. उनके दिमाग से जो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये फोबिया था, जो डर था, वो निकल गया. कितने स्टूडेंट्स में ये बेनिफिट हुआ, कितने स्टूडेंट्स के दिमाग से डर निकल गया. उसके बाद वो पढ़े. पहले डर से निकल गया, अरे भाई ये केमिस्ट्री दिमाग में नहीं घुसे, ये तो मैथमेटिक्स हार्ड है, ये मॉडल चैप्टर देख के लोग बेहोश हो जाते हैं. इन हाउ मेनी ऑप्टिक रे क्या है, फियर, जो डर है, भय है, पहले इसको निकाल दिया. अब इसके बाद टीचिंग स्टार्ट होता है. तो दैट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ दीज टीचर्स. एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज the secret behind the success, and we shall also get a simple project, एक छोटा सा imaginary project है, that will tell you what is the best teaching method. So first, what do these teachers have in common? कुछ तो common है. Common क्या है? Remember that all these teachers do extensive research. वैसे तो उनको रिसर्च का कोई जरूरत नहीं है. इनका जो सब्जेक्ट का डेप्थ है, वो तो माने आधा नींद में भी वो पढ़ा सकती है, आधा सोया भी हुआ होगा ना, आप पूछिए वो चैप्टर पढ़ा देंगे. लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, व्हाई दैट एक्सटेंसिव रिसर्च? सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, रिसर्च होता है स्टूडेंट्स लेवल एंड माइंडसेट. उस स्टेज के स्टूडेंट्स का लेवल एंड स्टूडेंट्स के माइंडसेट के ऊपर रिसर्च होता है. और फर्स्ट उनका काम सब्जेक्ट नहीं है, काम है टू एले फियर एंड फोबिया. पहले फियर और फोबिया को निकालना है. फियर और फोबिया को निकालना है पहले. ये केमिस्ट्री देखने से लगता है कोई डायनासोर है,
फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स, मॉडल वर्ब, लगता है भाई कोई टाइगर या लायन आ रहा है. सो फियर एंड फोबिया को निकालना है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डू. फियर निकल गया, अपने आप लर्निंग बिकम्स इजी. Rabindranath Tagore wrote, where the mind is without fear, that is the key. जब तक भय है, जब तक फियर है, तब तक कोई काम सक्सेसफुल नहीं होगा. So the first thing was to allay fear and phobia. हमको याद होगा चांदनी ने वो मॉडल कैसे स्टार्ट किया था. उसने स्टार्ट किया था जस्ट एज ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से क्या पूछा, एंड व्हाट डिड द फ्रेंड एडवाइस. नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. एक्चुअली चांदनी हैड ए टू pronged strategy. वो जो किया था एग्जाम्पल, उनमें इनका दो मकसद था, माने एक तीर से दो निशान, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. फर्स्ट की फियर निकालना था. अरे ग्रामर का चैप्टर खोलते थे, मॉडल वर्ब, और सबके दिमाग में घुस गया, दिस इज ए वेरी डिफिकल्टी. सो वो फियर निकालना था. कैसे? अरे भाई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात करता है तो होता ही है. सेकेंड चीज उनका था टू रिलेट इट टू रियल लाइफ. मॉडल इज नॉट ओनली फॉर ग्रामर बुक, बट इट इज रिलेटेड टू रियल लाइफ लैंग्वेज. सो फियर भी निकालना था, उसको रियल लाइफ से जोड़ना भी था. दैट्स व्हाई चांदनी अडॉप्टेड दैट यूनिक मेथड, दैट वन फ्रेंड वाज टॉकिंग टू अनदर फ्रेंड. सो द सेम थिंग वही सोनाली भी करती हैं, वही नेहा अग्रवाल भी करती हैं, वही रोशनी भी करती हैं. सी द मेथड इज सेम and we will discuss the method. Relate to real everyday life and needs, and focus on being useful for students, not on likes, views, money or subscribing number. ये जब भी करती है ना, इनको कोई बॉदर ही नहीं है कि कितना लाइक किया, कितना व्यू किया, कितना कमेंट किया. दे आर नॉट इवन बॉदर्ड. उनका वन पॉइंट एजेंडा फॉर ऑल दिस टीचर्स, हाउ टू बेनिफिट द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के लेवल में जाकर अगर उन्होंने कोई स्टूडेंट्स को बेनिफिट किया, देन दे रिगार्ड देयर लाइफ एज वर्थवाइल. तो लाइक्स या व्यूज के नहीं है भाई. भगवत गीता का वो कर्म योग है, कर्म फल नहीं है. कर्म फल तो लाइक्स आएगा, व्यूज आएगा, कोई बात नहीं. लेकिन पहले व्हाट इज देयर एम, how they can benefit the students and how many students they can benefit. इसीलिए in spite of the tremendous success, still उनका extensive research चलता है. Still that research is going on before they do something. So we will discuss what is the basic secret if you want to be really successful. Now let us take a imaginary project. Project क्या है? And we are taking this imaginary project for a small child because whatever be your age, हो सकता है class 10 है, you are learning for class 12, you are learning for joint entrance, you are learning for AIEEE, you are learning going for BTech, you are going from, it really makes no difference. The process of learning is similar in everyone. Learning process वही है जो 3-4 साल के बच्चे का है, वही लर्निंग प्रोसेस एक बीटेक या एमटेक या डॉक्टरेट का भी है. लर्निंग प्रोसेस वही है, इंटेलिजेंस लेवल भी वही है. अगर कोई डिफरेंस है तो बच्चे में ज्यादा इंटेलिजेंस है. इट इज जस्ट द क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मैच्योरिटी, लेकिन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज सेम. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन, हमने अपने एग्जांपल के लिए ले लिया अ 3-year or 4-year-old student, एंड उसको सिखाना एक सिंपल चीज है, ये वर्ड सिखाना है, एग. एंड वी अज्यूम दैट हिज मदर टंग इज नॉट इंग्लिश. उसका या तो हिंदी है या बंगाली है, जो भी उनका मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उसको एग सिखाना है. सिंपलेस्ट थिंग. लगता तो सिंपल है, वैसे कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है.
3 साल के बच्चे को आपको एग सिखाना है, क्या लगता है अरे कोई भी सिखा देगा, कोई बात नहीं है। And we assume that the environment is child friendly. Now this environment आप देखेंगे they create, Parul creates, Chandni creates, Sonali creates, Neha Agarwal creates, Roshni creates that environment. So we assume that the environment is child friendly. So let us see how 4 different teachers adopted 4 different methods and what were the good and bad points, or what were the merits and demerits of the methods. फर्स्ट टीचर ने ट्रांसलेशन कर दिया, बोला एग जो है वो अंडा या बंगाली में डीम का इंग्लिश वर्ड है। सिंपल ट्रांसलेशन, एग मतलब अंडा, एग माने डीम, वो ट्रांसलेशन ही कर दिया, काम खत्म। इतना सिंपल क्या सिखाएगा, एग माने अंडा, एग माने डीम। Now it doesn't really depend on how much you what you said. आपने क्या आधा घंटा बकवास किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Essential is what was the impression registered in child's mind. आपने 1 घंटा क्या बोला वो दिमाग में नहीं घुसेगा, जो इंप्रेशन रजिस्टर्ड हुआ उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में क्या इंप्रेशन हुआ, दैट इज द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम वो है, ये नहीं कि आपने क्या बताया, आपने क्या बोला, आपने क्या लेक्चर दिया, आपने 2 घंटा समझाया, वो नहीं है। चीज है व्हाट वाज द इंप्रेशन रजिस्टर्ड इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो इंप्रेशन क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है वो अंडा है, वो एग नहीं है। जो ऑब्जेक्ट है वो अंडा है, ऑब्जेक्ट तो अंडा है। लेकिन जब इंग्लिश पढ़ेंगे तब इंग्लिश में पूछा जाएगा तब एग है, यानी वो अंडे को देखकर कभी एग नहीं सोचेगा, अंडे को देखकर अंडा ही सोचेगा। अंडा को देखकर तो अंडा है या डीम है। लेकिन अगर कोई पूछा, इंग्लिश पढ़ने के वक्त जब पूछेगा तब वो एग में बदल जाएगा, और एट अदर टाइम्स इट विल रिमेन अंडा। अगर इंग्लिश उसको 1 घंटा पढ़ना है तो दिन में 23 आवर्स वो अंडा ही है, खाली इंग्लिश किताब खोलने से वो एग बन जाता है, लेकिन दूसरे वक्त जो देखेगा वो अंडा अंडा है। नाउ सपोज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टीचर, उसने ड्राइंग कर दिया, पेंसिल लिया पूरा ड्राइंग कर दिया, हो सकता है शेडिंग भी किया हो, जो भी हो। अब ड्राइंग करने के बाद बोला दिस है, अब देखिए इंप्रेशन रजिस्टर्ड इन चाइल्ड्स माइंड क्या है, फिर वही बात, आपने क्या सिखाया दैट इज अनइम्पोर्टेंट, बच्चे के दिमाग में क्या इंप्रेशन हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट अंडा है, अभी भी ऑब्जेक्ट एग नहीं है। जब आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तभी वो एग है, ऑब्जेक्ट अंडा है। ऑब्जेक्ट दिस इज अंडा, इट अ डीम। ओनली व्हेन यू आर ड्रॉइंग ऑन पेपर, अगर पेंसिल लेके जैसे ही आपने घुमाया तब ये बन गया एग। जब आपने पेंसिल को घुमाया तभी ये एग बन गया, और नहीं तो ये अंडा अंडा ही था। और यही अंडा है, ये अंडा नहीं है, बिकॉज आपने तो ये ड्राइंग किया था ना, दिस वॉज वॉट यू आर ड्राइंग, so this you did not draw, so this is not egg, this is not egg, ये अंडा है। और मैंने वो बाजार में देखेगा तब भी अंडा है, खाली पेंसिल से अगर कोई ड्रॉ करता है देन इट इज एग, so that's the impression you give. Now let us see the number 3 teacher, उसने और भी इनोवेटिव, उसने फ्रिज को खोल के, दे ओपन द फ्रिज एंड दे ब्रॉट आउट एन एग टू शो द चाइल्ड। चाहे फ्रिज से अंडा निकाला and then they brought it to the child. Impression registered क्या था, प्रॉब्लम यह है कि this situation was artificially created, an artificial situation. ये कृत्रिम सिचुएशन था,
You created the situation by opening the fridge and bringing out an egg. That was not a natural situation. Natural situation kya tha? The child's study table. The normal situation, the normal environment was the child's study table. And you created an artificial situation of bringing the egg. Then what is the impression registered? The object in natural life is anda or deem. When it is brought to the study table, it is egg. Only when you bring it to the study table, and that time it is egg. लेकिन जब बाजार में देखेगा वो अंडा ही है. वो स्टडी आवर्स के बाहर कभी भी कहीं पर देखेगा वो अंडा है. वो डिनर टेबल पर अंडा है, ब्रेकफास्ट टेबल पर अंडा है. ब्रेकफास्ट टेबल डीम, study table deem anda. Only when you are studying English, at that time it is egg. When you are bringing it to the study table during English lesson, तब तो ये egg बन जाएगा. लेकिन at all other times, in market, in dinner table, at breakfast, all this time it is anda or deem. खाली study table में ही egg है वो. Now, introduce the object as egg in natural situation. Then at that time you created an artificial situation. आपने फ्रिज खोला, you brought out an egg. That was an artificial situation. Now bring it in a natural situation. क्या है? When normally you go to the market, when normally you are having egg at your breakfast table, normally when you are having egg in your dinner or supper or lunch, जब normally situation should be normal, खाने का टाइम में, बाजार में, एग रोल का दुकान में, when you are going to the egg roll shop, कहीं पर भी, it could be in the form of boiled egg, it could be in the form of egg fry, it could be in the form of omelette, और egg आपने एक शायद चाउमीन में मिलाया, नूडल्स में मिलाया. Whenever in the natural situation you have egg, introduce the word egg so that egg is related to real life. Then the egg is related to real life. And then in real life, it becomes egg. So egg will become egg जब वो natural situation में होगा, not when you draw, not when you create an artificial situation by bringing an egg from the fridge, not by translating. It should be related to natural life and natural situation. And वैसे भी every situation seen and happening in real life is a valuable resource material for learning and education. Every situation, every scene, every incident, everything that happens in life is a valuable resource material for learning. And then the child learns. तो ये project था. We had 4 different methods. एक बार ट्रांसलेट कर दिया, एक बार ड्राइंग कर दिया, एक बार उसके लिए एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट किया. यू ब्रॉट द एग एंड दिस इज इंट्रोड्यूसिंग एग एज एग, नॉट अंडा एज एग. यू आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग अंडा एज एग, you are introducing the egg as egg, real egg as a real egg in natural situation, real life situation. Then the child learns it that this is egg. So this is the method of teaching a child. Create a natural situation and a tension-free, phobia-free, fearless, no fear. Create that situation. And then the child learns. That was Easy Elite English Educational Trust. WhatsApp us and email us for any topic on which you need videos. For all our services are entirely free of charge. We will be coming back with more videos and more interesting materials for your child. Till then, thank you and goodbye.